अदाबर से कराची में आने वाले 29 मुसलसल जल्जलों के बाद अब मैं ये जिसारत कर रहा हूँ कि इसके असल मामलात, इसकी असल हकीकत, इसके असल नुकसानात आपके सामने रख दूँ। ज़रा सुनिएगा कि माहिर अर्जियात ने कराची में आने वाले जल्जलों की वजह मुसलसल बोरिंग और सनती फजले को नज़र आतिश करना भी करार दिया है। मैंने इससे पहले कई व्लॉग्स में आपको ये बात बताई थी कि जिस तेज़ी से आप और हम कराची वाले कराची की ज़मीन से बोरिंग के ज़रिए पानी निकाल निकाल कर ना सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि उसे 600, 800, 1000 रुपए की चिमची रिक्शों में सवार कर करके फ़रोख्त कर रहे हैं। ये आपके और मेरे बच्चों के लिए 10 साल के बाद क़यामत खेज़ साबित होगा। और जिस तरह से इस वक्त हम बारिश को तरस रहे हैं, आने वाले 10 साल के बाद हमारे बच्चे साल में 3-4 दिन का जो मानसून आ जाता है इसके लिए भी तरसेंगे। अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी के जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डॉक्टर अदनान खान, इन्होंने कहा है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो पिछले चंद दिनों से मामूली नौयत के ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं, जिसके बायस शहरियों में खौफ व हिरास की फ़िज़ा है, इसके पीछे कुछ बेसिक वजूहात हैं। कराची यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और ये माहिर अर्जियात भी हैं, इनका नाम है अदनान खान। इन्होंने बताया है कि इन ज़लज़लों की शिद्दत ज़्यादा से ज़्यादा जो रेक्टर स्केल पे महसूस की गई है वो 3.4 है, जो कि मामूली नौयत के ही कहला सकते हैं, लेकिन इन्हें महसूस ज़्यादा किया जा रहा है। और इसकी वजह यह है कि ज़ेर ज़मीन इसकी गहराई इंतहाई कम है, यानी कि ये ज़ेर ज़मीन 12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18, 22 किलोमीटर पर महसूस हुए हैं और ये बहुत कम गहराई होती है। इसकी वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाके जिसमें कायदाबाद, लांडी, मलीर और मलीर का सनती जोन और इसके अलावा गुलशन हदीद और सराउंड के जो इलाके हैं, भैंस कॉलोनी वगैरह, इनमें जो नौयत महसूस हुई वो अचानक झटकों की महसूस हुई। और यही वजह है कि इन इलाकों के हज़ारों मकानात की जो दीवारें हैं उनमें दरारें आ चुकी हैं, उनके पिलर्स में दरारें आ चुकी हैं, जो यकीनन ख़तरनाक मुस्तक़बिल के लिए भी होगा। अच्छा, इन ज़लज़लों की शिद्दत मामूली तो है, लेकिन ये फॉल्ट लाइन की हल्की मुतहरिक सरगर्मियों का भी नतीजा है। अब ये नुक्ता क्या है ये मैं आपको समझा दूँ, ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। कराची एक पैसिव मार्जिन पर वाक़ है, यानी कि फॉल्ट लाइन से काफ़ी फासले पर है, इसलिए यहाँ बड़े ज़लज़लों के इम्कानात कम ही रहते हैं। और ये ज़लज़ले दरअसल ज़मीन की तह में बढ़ते हुए जो दबाव है उसके बाइस आते हैं। अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब हैं, माहिर अर्जियात हैं अदनान खान, इनके मुताबिक हिमालय पहाड़ी का जो सिलसिला है ये हर साल तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर शुमाल की जानिब बढ़ रहा है और ये शुमाल की जानिब जा रहा है, जिससे फॉल्ट लाइन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अब आपको और बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि हिमालय पहाड़ी का जो सिलसिला है ये कई हज़ार सालों पहले साहिल समंदर से मुंसलिक था और कई हज़ारों साल में ये हल्के हल्के पीछे हटते हटते उस मकाम पर पहुंचा है जिस मकाम पर आज है। और ये सिलसिला अब भी जारी है और हिमालय पहाड़ी सिलसिला जो है वो हर साल 4 से 5 सेंटीमीटर शुमाल की जानिब जा रहा है और इसकी वजह से भी फॉल्ट लाइन पर दबाव आ रहा है और इस दबाव के नतीजे में ज़मीन में मामूली तौर पे हरकत होती है, ज़मीन मामूली तौर पे वक्तन फ़वक्तन हिलती है। और यही आप देखते हैं कि कोहे हिंदूकश और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अक्सर इन ज़लज़लों के मरकज़ रहते हैं, जिसकी वजह से आपको सवाद, दीर, चार सद्दा, KPK के मुख्तलिफ इलाके, इसके अलावा औरंगज़ेब एजेंसी, इसके अलावा शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और उसके बाद ये पूरी बेल्ट होता हुआ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से लाहौर और दिल्ली तक इसके जो नताइज और जो उसके झटके महसूस होते हैं इसकी वजह यही होती है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कराची की। तो कराची में रिपोर्ट होने वाले ज़लज़लों के झटके माइल्ड टर्मल्स के ज़ुमरे में आते हैं और इससे किसी जानी या माली नुकसान का अभी तक जो है वो ना तो कोई खुशकिस्मती से कोई ख़बर मिली है और ना ही मुस्तकबिल में कोई अंदेशा है। तो ज़्यादा खौफज़दा होने की ज़रूरत नहीं है। खौफज़दा होने की जो ज़रूरत है वो है आपके उन मामलात पर जो आप कर रहे हैं और जिसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसके लिए तो आप ज़रूर खौफज़दा हो जाइएगा। अच्छा, निशानदेही ये हुई है, कुछ मज़ीद जो माहिरीन अर्जियात हैं, जो ज़मीन के माहिरीन हैं, उन्होंने ये निशानदेही भी की है कि कराची में सनती फुजला जलाने और ज़मीन में गहराई से ग्राउंड वाटर निकालने जैसे मामलात भी ज़मीनी तब्दीली और ज़मीन की हरकत का और ज़मीन के झटकों का बाइस बन रहे हैं, क्योंकि इनके मुताबिक 100 फीट से ज़्यादा जो आप ड्रिल करते हैं उसके नतीजे में जो पानी आप निकालते हैं उससे जो प्लेट्स हैं वहाँ पर उनकी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं। कोयटा और चमन
ये वो इलाके हैं जो फॉल्ट लाइन के बिल्कुल करीब वाक़ हैं, ना कि कराची। और कोयटा और चमन वहाँ ज़लज़ले की सरगर्मियाँ कदरे ज़्यादा हैं और शदीद भी हो सकती हैं। लेकिन एक नुक्ता यहाँ पर और है कि जिस तरह से पैसिफ मार्जिन पर वाक़ कराची के अंदर जो ये फॉल्ट लाइन से दूर है, यहाँ पे जो ज़लज़ले के झटके महसूस हो रहे हैं, दरअसल ये वो एनर्जी है जो ज़मीन के अंदर इकट्ठा हो रही है और धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है। लेकिन अगर इसी तरह से ये एनर्जी मज़ीद चंद रोज़ रिलीज़ हुई तो यहाँ मैं आपको एक बुरी खबर देता चलूँ कि इसका नतीजा ये होगा कि जो इलाके फॉल्ट लाइन पर मौजूद हैं, यानी बलूचिस्तान के इलाके, कोयटा, चमन और हमारी मकरान बेल्ट से जो इलाके शुरू हो रहे हैं फॉल्ट लाइन के, यहाँ पर आने वाले कुछ वक्त के बाद शदीद ज़लज़ला आने का ख़दशा मौजूद है। यानी कि हमारे बलूचिस्तान और बलूचिस्तान से मुल्हिका इलाकों में शदीद नौयत के झटके आ सकते हैं, जो ईरान की हुदूद में भी होंगे और अफगानिस्तान की हुदूद में भी होंगे। अब मशवरा कराची वालों को ये है कि मामूली झटकों पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, और किसी भी हंगामी सूरत हाल अगर वो महसूस करें तो उनके लिए ये है कि वो फौरी तौर पे किसी खुली जगह पे चले जाएं, इमारतों की बुनियादों से दूर रहने, और ख़ास तौर पे जो कच्ची इमारतें हैं, जो हमारा वतीरा है कराची का, उनसे दूर रहने के लिए कहा गया है। अच्छा, ज़लज़ले के झटकों के जो इलाके हैं वो है कायदाबाद, मलीर, सऊदाबाद, गुलस्तान जौहर, खोबरापार, स्टील टाउन और इनके सराउंड में एतराफ़ के इलाके। और इन इलाकों में ज़लज़ले के झटके मामूल के मुताबिक हमेशा ही आते हैं। अब ज़रा सुनिएगा कि कराची, जहाँ से आप पानी निकाल निकाल कर बेच रहे हैं, इसका नतीजा कितना बुरा रहा है। देखिए, कराची में आपने ना सफ़ेदे के दरख्त प्लांट किए, ना आपने नीम के दरख्त लगाए, ना आपने सायेदार कोई और दरख्त लगाए, ना आपने फलदार कोई और दरख्त लगाए, बल्कि अगर आप और मैं अपने गिरबान में झांकें तो हमने अपनी ज़िंदगी की 3 दहाइयों 4 दहाइयों यानी 30 साल 40 साल में सालाना एक दरख्त तो हमें लगाना चाहा, लेकिन हमने एक दरख्त भी नहीं लगाया। इसका नतीजा ये निकलेगा कि आने वाले 10 सालों में हम वो जालिमीन कहलाएंगे जो अपनी आने वाली नस्ल पर शदीद जुल्म करेंगे। और आप माने या ना माने, आने वाले वक्त में ये होगा कि आपकी और मेरी नस्लें हमें गालियां देंगी। तो अगर आप इन गालियों से बचना चाहते हैं तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह से साल 2012 में वार्निंग दी थी कि पाकिस्तान शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द पर है और पाकिस्तान को फौरी तौर पर दरख्त लगाने की ज़रूरत है और लाखों दरख्त लगाने की ज़रूरत है, तो वो डेडलाइन तो उनकी गुजर चुकी है। लेकिन अभी भी वक्त है कि आज अगर आप एक दरख्त को प्लांट करते हैं तो आने वाले 10 सालों में वो इस काबिल हो जाएगा कि वो बादलों के सेल्स बनाने में मददगार होगा, वो ज़मीन के पानी के लिए मददगार होगा और आपके अच्छे मानसून के लिए मददगार होगा। और इस तरह के ज़लज़ले रोकने के लिए आपको बोरिंग से दूर रहना पड़ेगा। लेकिन शायद अब ये बात खाम ख्याली ही होगी, क्योंकि हम और आप सोचने वाले तो हैं नहीं। जिस तरह से चिंची में भर भर के हम पानी फरोख्त कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी रहेगा और इसके नतीजा ये होगा कि हम अपने बच्चों पर बहुत बड़ा जुल्म करने वाले हैं। तो आप और हम मुस्तकबिल में अपने बच्चों के लिए जो गड्ढा खोद रहे हैं, इसके लिए सिर्फ अल हफीज़ो अल अमान। ज़लज़ले के हवाले से मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा अपडेट दे दी और इसके मामलात मैंने आपको बता दिए। खदशा है कि ये एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है, ये रिलीज़ होने के बाद जो फॉल्ट लाइन है हमारी चमन और कोयटा वाली, वहाँ पे शदीद नौयत का ज़लज़ला मुतवक्को है। खुदा ना करे, लेकिन ये खदशा मौजूद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अदाबर से।